दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार बना दी है, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक कसक है। और ये कसक क्या है? उत्तर प्रदेश में हुई उसकी करारी हार। इन चुनावों में जहां गठबंधन को 43 तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 33 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेताओं के मन में एक कसक है और एक मायूसी है, जिसका सीधा संकेत है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश से 62 सीट लाई थी। तो फिर 2024 में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2019 के मुकाबले 62 से 33 पर आकर रुकी? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हारने के क्या कारण रहे, जिनमें से कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनका प्रभाव पूरे देश में बीजेपी के वोट पर पड़ा है। इन कारणों में से नंबर 1 पर आता है सरकारी भर्ती, अर्थात सरकारी नौकरियां। तो दोस्तों, पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में सरकारी नौकरियों की कोई भी बड़ी भर्ती नहीं हुई, और यदि योगी सरकार ने भर्ती कराने की कोशिश भी की तो पेपर लीक हो जाने के कारण ये भर्तियां विवादों में ही रही, जिसका सीधा सीधा प्रभाव ये हुआ कि युवा योगी सरकार से नाराज हुआ और बीजेपी से कटकर सपा अर्थात इंडिया गठबंधन की ओर चला गया। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जब बीजेपी ने चुनाव में 400 पार का नारा लगाया, तब विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी 400 से ज्यादा सीट इसलिए लाना चाहती है जिससे कि वो देश के संविधान को बदल देगी और एक नया संविधान बनाएगी, और इस नए संविधान में एससी, एसटी, बीसी और मुसलमानों को पूर्ण अधिकार नहीं होंगे। और ये कहना भी शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी अब वो पुराने वाले देशभक्त या राष्ट्रभक्त नहीं रहे हैं, वो देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, और ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी तत्कालीन मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, क्योंकि दिल्ली की खबर पूरे देश की जनता जानना चाहती है, जिसका प्रभाव पूरे देश की जनता पर पड़ा, और इसीलिए ही दिल्ली से मिले राज्य उत्तर प्रदेश की जनता पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसे में वोटर सोचने लगा कि जो विपक्ष बीजेपी सरकार पे संविधान को बदलने और तानाशाही के आरोप लगा रही है, वो आने वाले समय में सत्य हो सकते हैं, जिसके कारण कुछ परसेंटेज में वोटर बीजेपी से हटकर गठबंधन की ओर चला गया। वहीं बीजेपी के लिए सबसे बुरा तब हुआ जब कोर्ट ने केजरीवाल को 20 दिन के लिए बेल पर चुनावी प्रचार के लिए जेल से छोड़ दिया। केजरीवाल जेल से बाहर आए और एक जहरीले सांप की तरह चुनाव प्रचार में बीजेपी पर टूट पड़े। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, यदि आपको बचाना है तो बचा लो। ऐसा ना हो कि तीसरी बार बीजेपी केंद्र में आ जाए और आपको वोट गिरने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए और आपको आगे वोट गिरने का मौका ही ना मिले। इसलिए बीजेपी को पूरे देश से जड़ से उखाड़ दो। उन्होंने कहा कि यदि मोदी अब की बार देश के प्रधानमंत्री बने तो रूस और चीन की तरह ही हिंदुस्तान में होगा, जहां पिछले 20-30 सालों से एक व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद पर बैठा है और विपक्ष के नेताओं को या तो मार दिया जाएगा या फिर जेलों में डाल दिया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के चुनावों में हुई गड़बड़ी की बात भी कही और लगातार देश के लोकतंत्र को खतरा बताते रहे। लेकिन बीजेपी के विरुद्ध इतना दूषित प्रचार होने के बाद भी बीजेपी के किसी बड़े नेता ने किसी मंच से ये नहीं कहा कि संविधान को नहीं बदला जाएगा और ना ही हम लोकतंत्र को खत्म करके रूस और चीन जैसी सरकारें हिंदुस्तान में बनाएंगे, जिसके कारण जनता को बीजेपी के विरुद्ध गठबंधन की सारी बातें सच लगने लगी, जिसका प्रभाव ये हुआ कि बीजेपी का कुछ परसेंटेज वोट घटा और गठबंधन पर चला गया। दोस्तों, मेरे अनुसार भारत की जनता को उनके कार्यकलापों के अनुसार 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें नंबर 1 पर आते हैं वो लोग जो एक छोटी दुकान से लेकर अपना कोई बड़ा बिजनेस करते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या में ऐसे लोगों की संख्या को हम 15 से 20% मान सकते हैं। बाकी के बचे 80% में
कुछ लोग वो हैं जो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर एक अच्छी नौकरी पर लगाना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो किसान हैं और खेती करते हैं। लेकिन ये 80% लोग बीजेपी से नाराज ही रहे, क्योंकि ना तो इन्हें नौकरी मिली और ना ही किसानों की खेती छुट्टा सांडों से सुरक्षित रही, और यहाँ तक कि छुट्टा सांडों के द्वारा पूरे प्रदेश में लोगों की मौत भी होती रही। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इन पर कोई पुख्ता कानून नहीं बनाया और ना ही कोई पाबंदी लगाई, जिसका सीधा प्रभाव बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ा। वहीं पिछले वर्ष दिल्ली के जंतर मंतर पर यौन शोषण के विरुद्ध धरना दे रही पहलवान लड़कियों को भी बीजेपी सरकार सीधा कोई आश्वासन देते हुए नजर नहीं आई, जिसका कारण जनता कुछ समझ नहीं पाई कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली सरकार आखिर अब खुद क्यों बेटियों से अपना किनारा कर रही है। वहीं बीजेपी के कुछ सांसदों ने अपने विवादित बयान दिए जो जनता में चर्चा का विषय रहे। वहीं इन लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन कुछ खास मुद्दे लेकर चुनावी क्षेत्र में उतरा, जिनका सीधा संबंध भाजपा सरकार से था। वहीं बीजेपी बिना किसी खास मुद्दे को लेकर चुनावी क्षेत्र में उतर गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन के सामने बीजेपी को हारना पड़ा। वहीं माना जाता है कि यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की सांसदों के टिकट वितरण पर दिल्ली के नेताओं ने बात नहीं मानी, जिससे कि गलत प्रत्याशियों को टिकट मिले, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक सुंदर किला 62 से घटकर 33 पर सिमट गया। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हारने के। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहें।